जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कहते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। सुबह के 9:45 बजे का समय हो रहा है। सभी मेरे YouTube के परिवार को सुप्रभात। तो आज देते हैं फिर वही मेरा पुराना काम, किस पे रिएक्शन देना है, क्या करना है। तो रिएक्शन का टारगेट मेरा एक ही, कौन? ये साड़ी और इसके गिरोह की एक अहम सदस्य भुवनेश्वरी नेगी उर्फ भावना उर्फ मन की कलम, और मेरे द्वारा दिया गया नाम इसको सड़े फेफड़े वाली। दोस्तों, हमारे जो YouTube चैनल पे जो लड़ाई के बाद जब मेरी वाइफ को इन्होंने मारा, गांव में जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है मारपीट हुई। मारपीट के बाद क्या कहते हैं, पंथी पटवारी चौकी में रिपोर्ट लिखी गई, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो जो जिस दिन मैं पटवारी चौकी में था, तो उस दिन एक संदिग्ध महिला का, नकली बुआ जिसको कहते हैं, उसका मेरे पास वो फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आता है। वो मैं आपको दिखा दूंगा कभी। अभी सबूत वो कोर्ट तक जाएंगे, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता वो ओपन। उसके बाद जो है वो मुझे धमकी दिलवाते उसी पटवारी चौकी में। पटवारी चौकी में धमकी दिलवाते, ठीक है, धमकी दिलवा, कोई बात नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये मेरी वाइफ वो वीडियो डालती है उसकी माँ के द्वारा मारने वाला, तो उस पर एक बाढ़ आ जाती है। उसमें बहुत से लोग इसके नकली बुआ के ही बहनें और इसके जानने वाले कमेंट करने लगते हैं। बहुत से कमेंट, उसके सबकी स्क्रीनशॉट पड़ी है मेरे पास। तो क्या कहते हैं, ठीक हुआ। उसके बाद उसमें सर्वप्रथम वीडियो बनती है, एक बनाता है UK02 के नाम से। उसका चैनल डिलीट हो गया है, उसके किसी अपने ने किया है, कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम। उसके बाद ये आई तो उसका चैनल डिलीट हुआ, तो उसके समझ में आया कि वो गलत कर रहा था, क्या कर रहा था, उसने वहीं छोड़ दिया। फिर ये सड़ी घुस गई उसके सपोर्ट में। इसके सपोर्ट में वो कमला देवी आई, इसके सपोर्ट में वो टेरी वाला आया। ये तीन, ये धड़ाधड़ हम पे वीडियो बनाते चलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सड़ी, कमला देवी और टेरी वाला, ये तीनों जो है धड़ाधड़ वीडियो बनाते रहे, कोई टेंशन नहीं, बनाते रहे तो ठीक है। मैं अगर कमेंट के माध्यम से इनका जवाब देता था, क्या ही कमेंट करता, तो ये कमेंट में बाढ़ आ जाते। तो उसमें ये एक इसके कमेंट करने में राधे सिंह नेगी, जिसको ये बीच में बता भी रही है, और ये भावना नेगी उर्फ भुवनेश्वरी नेगी उर्फ सड़े फेफड़े वाली उर्फ मन की कलम, ये भी कुतिया 2 कड़ी की, ये भी खूब करती थी। तो जैसा कमेंट ये करती थी, कमेंट पे मतलब बहुत गंदा गंदा कमेंट करती थी। आज मैं इनसे जिस भाषा में बात कर रहा हूँ, तब मैं YouTube के बारे में भाइयों जानता नहीं था। मैं तो YouTube को मनोरंजन का साधन मात्र समझता था। मुझे क्या YouTube के पीछे इतना बड़ा क्राइम हो रहा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया और ये तीनों मिलके, टीरी वाला, कमला देवी और ये मिलके मुझ पर आरोप लगाते गए। ठीक हुआ। ये पता नहीं कहां से क्या क्या सबूत मेरे विरुद्ध लेके आए, जो अब सब पर्दाफाश हो गया और ये सब छिन्न भिन्न हो गए। क्योंकि उनको मालूम है कि पानी में लैट्रिन करोगे तो लैट्रिन नीचे नहीं बैठेगी, वो तैरती रहेगी। तो उन्होंने पानी में लैट्रिन की, वो तैरती रह गई। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं था, तो आगे झूठ कब तक चलेगा, ठीक हुआ। तो इसने हेमा भुल्ली जो हमारे सपोर्ट में आई YouTube
सही है, हमारे वो खुल के शुरू दिन से सपोर्ट में थी। जब वो मारपीट वाली वीडियो पड़ी उस दिन से तो इसने हेमा बुल्ली को बदनाम करने के लिए फर्जी आकाश बनाया, आकाश को जिंदा रखने के लिए इसने अमित बनाया। ये खुद थी, इसने अपने घर, मैं पिछले साल भी कह रहा था यही चीज है, और इसने मतलब और ये हम तक बातें कैसे पहुंची। ये परसों जो है वो सड़े फेफड़े वाली नहीं है, भावना ने की और भुवनेश्वरी ने की और मन की कलम से वो सड़े फेफड़े वाले अपनी लाइव में करी। और अभी बहुत सी चीजें सामने आनी बाकी हैं, जैसे जग्गू बिष्ट कौन है, जब है ही नहीं पैठानी गांव में तो कौन किसकी फेक आईडी से वो कमेंट इसने किया था। मुझे तो 99% विश्वास इस साड़ी पे ही है और अपने गांव के एक लड़के पे भी है। वहां वो सत्य आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैंने सुना जब से इसकी भागना से जो है मतलब लड़ाई हुई या इन लोग का छिन्न भिन्न, लास्ट ग्रुप के वो सदस्य जब तक उससे छिन्न भिन्न हुआ तो उससे पहले इसने कुछ कहा या उसने कुछ कहा है, सब मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आया है कि अब ये सड़ी, ये मादर जात, ये दो कौड़ी की कुतिया सुअर हरामखोर वैश्या से भी गिरी हुई, वैश्या तो भी इज्जतदार होती है, वैश्या से भी गिरी हुई मादर जाती है। ये कह रही है 70% गलती भावना की थी। भावना की, इसका कहना है कि भावना से उकसाती थी, भावना से उकसाती थी। तुम मुंह में खाती थी या नाक में रे कुतिया? कोई मुझे चने के झाड़ में चढ़ाएगा मैं चढ़ जाऊंगा, तू चने के झाड़ में कैसे चढ़ गई? अगर वो तुझे कह रही थी कि क्या कहते तेरे व्यूज आ रहे हैं और तू उन पे वीडियो बना या ऐसा कर, तूने उन 3 बच्चों के लिए क्या कह रहे कुतिया, मादर जात तेरी माँ बहन नानी दादी मौसी चाची की जय हो रे हरामखोर सुअर, तूने क्या किया उन बच्चों के लिए रे कुतिया? जिन बच्चों की तू माँ बन रही थी, मनोज की बीवी बन रही थी, है उन बच्चों के लिए तूने क्या किया रे कुतिया सुअर? है उनके नाम का इस्तेमाल कर रही थी तो पिछले साल तो बड़ी वीडियो तेरी यूट्यूब पर पड़ी है, कहाँ गई तेरा वो अपनापन, कहाँ गया? और अभी तुझे एक बात और बताऊं, इस खेल में बहुत लंबा मोड़ आने वाला, क्योंकि मैं सड़ी सुन ध्यान से, और वो नकली भी बुआ तू भी सुन ले, मेरी गवाही पढ़ने वाली थराली, क्योंकि पटवारी जो रीता है, रीता वेस्ट, उनने गवाही में मेरा नाम डाला है, ने कुछ डाला होगा और समय का पहिया देखो मेरे हित में वो बढ़िया हो गया। जो जितने गलत आरोप लगाया, जो कुछ किया, वो मैं अदालत के माध्यम, अपने अदालत के सामने अपने मोबाइल के माध्यम से रखूंगा कि सर ये जनाब ये है, ये स्क्रीनशॉट है, और ये है, और ये साहब ये ब्लॉगर है, और ये नकली बुआ है, और इसकी माँ ये है अभियुक्त, और इसका बाप भी अभियुक्त है, और ये अपनी माँ को बचाने के चक्कर में ऐसा खेल खेल गई जनाब। तो समय का इंतजार कर, तेरे मुंह से टट्टी ना निकाली, वीरेंद्र कहते हैं मुझे ना, तो मेरा नाम बदल देना। मुझे सबसे बड़ी नफरत इससे है कि तू एक महिला को गिराने के लिए, हेमा को जो हमारे सपोर्ट में थी, तो कितनी नीचता तक उतर आई। चल मुझे और भागीरथी को तूने जो भी किया एक बार के लिए माफ किया जा सकता था, कंट्रोवर्सी थी, लेकिन तू कितनी नीचता तक गिर गई रे मादर जा, तेरी माँ बहन नानी दादी मौसी चाची बुआ सबकी जय, कितना नीचता तक गिर गए। धिक्कार है, तेरे बाप को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के, तेरे भाई को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। क्यों? क्योंकि तुझ जैसी नीच बहन है, तुझ जैसी नीच बेटी है उसके घर में। तूने नहीं सोचा कि हेमा एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है, एक बेटी है, तू सोशल मीडिया पे उसको इस प्रकार से बदनाम कर रही है। तूने उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की कुछ सोची नहीं।
तूने ये ना सोचा एक पति के नजर में एक पत्नी गिर जाएगी, एक माँ के बेटों के नजर में माँ गिर जाएगी। सोच कि तू कितनी बड़ी सातिर खिलाड़ी। अरे मादर जात, तेरी माँ बहन नानी दादी मौसी चाची की जय। अरे मादर जात, बोल रहे बहन की टकी भूतनी की कुतिया तू। और तेरे पक्ष में जो लोग आए, मुझे लगता है वो भी तेरे जैसे सुअर ही थे, क्योंकि सच का साथ दो, कोई बात नहीं, ठीक है चलता। तूने कर्णप्रयाग में जब मेरी वाइफ भर्ती हुई, हमारे पास मेडिकल है, डिस्चार्ज भर्ती एडमिन सर्टिफिकेट से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तक है, ठीक। तूने उसको भी सोच, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग के डॉक्टरों को भी झूठा साबित कर दिया। सोच तू कितनी बड़ी साल। और तेरे साथ वो उत्तराखंड खंड के चंद लोग जो सपोर्ट कर रहे थे तुझे कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, दीदी आप सच दिखाती हैं, उनके मुंह में भी टट्टी गई है, ठीक। क्योंकि जो गलत को जो देख रहे हो कि एक महिला को किस प्रकार से बदनाम कर रही हो, खुल के वो उसका साथ दे रहे हो, ठीक। चलो हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ तो गलत थे या तूने गलत साबित किया, लेकिन हेमा का क्या दोष था रे? हेमा सपोर्ट कर रही थी ना मेरी बुल्ली। माँ कसम, मैं अपने लिए तो किसी को भी माफ कर दूं, लेकिन जिसको मैंने बहन कहा, या मेरी इन फ्यूचर मेरी 3 बहनें, एक बात बताऊं, मैं दूर तो अपनी बहनों से रहता जरूर हूं, मेरी आदत है, कोई विपत्ति आ गई तो मैं बहन के लिए अपने जान देने में कसर नहीं छोड़ता। और किसी को अब आगे समझदार हो, सारा काफी है, मतलब मेरी बहन पे किसी की वजह से आँच आई तो आगे है। तूने जो इतना गंदा खेल खेला रे कुतिया, तेरे खेल की समाप्ति बहुत नजदीक है। जब नकली बुआ ने पटवारी चौकी में मुझे धमकी दिलवाई तो मैं वो भी दिखाऊंगा, सर मेरा ये नंबर है, इस पे CDR इसकी निकलवाई जाए, किस नंबर से इस पे फोन आता है वो धमकी वाला, तो उस दिन वो आ जाएगा। और सर ये नकली बुआ का ये रहा नंबर, क्योंकि मेरे से उससे बात की हुई, क्योंकि व्हाट्सएप पे किस आधार से ये सिम सर चल रहा है तो उसका भी पता चल जाएगा। और इसकी लोकेशन क्या थी सर, ये मैं अपने वकील के माध्यम से ये चीजें रखूंगा, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद ये इंस्टा में फेसबुक से किन किन लोगों से मिले, जो ये लोग ग्रुप है, ये गिरोह जो है, इनके सदस्य आपस में किन से बातचीत हो रही थी इनकी, तो तुम लोग के पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्दी ये फूटने वाला है, इंतजार करो तुम लोग। और मैं उसके बाद तुझे, तुम लोग मैं जो जेल पहुंचा चमोली, तो माँ कसम तुम्हारे मतलब जेल पहुंचने के 24 घंटे बाद मैं भी जेल के अंदर रहूंगा। अब जेल कैसे आना है, क्या करना है, वो मुझे मालूम है, ठीक ठीक, इंतजार कर मेरा। फिर मैं तुझे जेल के अंदर जेंट्स, क्या तो जेल के अंदर जेंट्स बैरक में जेल मिल जाएगा और महिला बैरक में महिला मिल जाएगी। तुमने बड़ा अत्याचार किया, तुमने मरने पे बेहोश कर दिया था मुझे और मेरी पत्नी को, और उधर हेमा को। मैं YouTube के माध्यम से ही कह रहा हूं, तुमने जो, या अपने अपने अपराध की स्वीकृति कर लो, स्वीकार करो कि तुमने गलत किया और ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, मैं माफ कर दूंगा। फिर कह रहा हूं, सोच लेना, समझ लेना। तो दोस्तों, ये सड़े फेफड़े वाली सड़ी और क्या कहते हैं इसके गिरोह के सदस्य, जब इसका गिरोह छिन्न भिन्न हो चुका है, इनके बड़े से सबूत है मेरे पास। अभी भी वो राधे सिंह नेगी नरगल कमेंट करता, और एक वो काना अंधा किसी से कह रहा था, एक मेरी बहन है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो कह रहा था कि तुम भागीरथी को सपोर्ट करते, तू गू खाने कर रहा था बे, अरे अंधे हैं, तुझे वो
कमला देवी बता रही थी विकलांग है, हैं? तू उस अपराधी का सपोर्ट करेगा बे, हैं? जो एक पहाड़ की महिला को, सीधी सादी महिला को बदनाम करेगी, है? तू विकलांग है, दोनों आंखों से तू सूरदास है, तो तू अपराधी का सपोर्ट करेगा विकलांग होने पे? और तू बताएगा कौन किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तू करना सपोर्ट। मैं सोच रहा था कि तेरे ऊपर ना बोलूं, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला तो मेरी छठी इंद्री ने कहा कि तुझे ये ज्ञान, तू तो झापड़ पाड़ मारने की बात कर रहा था बे। तू तो कह रहा था कि पुलिस उपाधीक्षक जो है काशीपुर के, वो तेरे परम मित्र हैं और तू 4 घंटे में पहुंच जाएगा मेरे पास। अबे मुंह से कह रहा था, पिछवाड़े से कह रहा था, है? अपने गांव का बता, मैं आता हूं, बोल, मैं वीरेंद्र हूं। हाँ, तू कह रहा था ना काशीपुर तू 4 घंटे में पहुंच जाएगा, तो अपने घर का, गांव का नाम भी बता दे, मैं पहुंच जाऊंगा। कभी भी जुबान में जो है, जीभ में हड्डी नहीं होती, तो इसलिए उतनी चलाओ जितनी हो जाए। तू जिसको सपोर्ट करता, मैंने तो नहीं कहा तू किसको सपोर्ट करता। मेरी वाइफ को कौन सपोर्ट करे, मुझे कौन सपोर्ट करे? तू ज्ञान दे रहा है दूसरे को, उस अपराधी के लिए। तो क्या करें दोस्तों, इन नीचों को इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। तो जिनको लगे कि मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए वो लाइक करें, जिनका अंतर्मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें, और जिनका अंतर्मन न कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वो कतई सब्सक्राइब नहीं करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ।